बदनामी तो बहुत दूर की बात है। यहाँ तो जिला पंचायत ही नहीं अब तक आकर देखा। जिला पंचायत ना, वो तो पहाड़ का रहने वाला, पहाड़ियों की सुनेगा, हमारी थोड़ा सुनेगा। पहाड़ियों की पावर कुछ और है, इनकी पलायन वाले कुछ और है। इनका तो कोई माई बाप है ही नहीं। देखो हम तो एक ऐसे थे जैसे अंधा भगत का दो, हम तो बीजेपी से, हमने और कोई बटन दबाना ही नहीं था। पर अब का सोच रहे हैं बीजेपी को थोड़ा झटका मिलता तो अच्छा। कोई विकास नहीं, कोई प्रोग्रेस नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कुछ भी नहीं है। और जैसे कांग्रेस सरकार जब थी तब आपके यहाँ पे क्षेत्र में थोड़ा कैसा विकास होता था या कुछ नहीं विकास, कांग्रेस भी ऐसी थी। कांग्रेस भी ऐसी थी? बिल्कुल खत्म है, यहाँ तो कहीं नहीं। हरीश रावत था, उससे तो बढ़िया, कम से कम वहाँ तो जाते हैं, हाँ देख तो लेता। हाँ मैंने था नेट की बैठक उन्होंने करवाई थी यहाँ से हमारे गाँव में। आपकी कांग्रेस की विधायक है ममता राकेश जी, कैसा आती जाती क्षेत्र में आप? हाँ आती है। हाँ जी हाँ, बहुत बढ़िया आती हैं, बहुत खूब आती हैं जी। वोट बैंक बढ़ाने खातर में तो जातियों को लड़वा रहे। बिजली वाले अपने ऐसे रहे हैं, आगे ना कोई कहने वाला नहीं, अपने मन मर्जी का मालिक है। जो ज्यादा गाँव वाले कहेंगे उस दिन ये विजिलेंस को बुला कर खड़ी कर देंगे। यो देख लो, ममता राकेश गाँव का प्रधान है, कोई देख लो, किसी ने नाले साफ करवा के आप क्या दामी जी तो बहुत देख लिया, अब तो कांग्रेस को ही देखेंगे। नमस्कार, मैं हूँ ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वर्ल्ड नेटवर्क। और इस वक्त हमारी टीम आ चुकी है भगवानपुर विधानसभा के चुड़ियाला क्षेत्र में, जहां पर हम लोगों से बात करेंगे कि आखिर 27 के चुनाव अब नज़दीक आने के लिए लगे हैं, क्या माहौल चल रहा है, चुनावी माहौल किसका नाम है इस क्षेत्र में, कौन कैसा काम कर रहा है, सबके बारे में लोगों से बात करते हैं। आइए जानते हैं कैसा क्या विकास चल रहा है आपके क्षेत्र में। विकास तो कर ही रहे, जो भी नेता लोग तो करते ही रहे, तो कुछ ना कुछ। अच्छा, अभी वर्तमान में आपकी कांग्रेस की विधायक है ममता राकेश जी, कैसा आती जाती क्षेत्र में आप? हाँ आती है। अच्छा, विकास वगैरह चल रहा है? हाँ विकास चल रहा है। जैसे 27 में चुनाव आ गए हैं अब विधानसभा के, तो आप किसको देख रहे हैं कि क्या किसका वापसी चल रही है आपके क्षेत्र में, मतलब किसका नाम वापस चल रहा है कि इनको शायद जीतने की संभावना है? 2 बार जीत चुकी यहाँ से। 2 बार ये तो जीत चुकी है, अब तीसरी बार क्या लग रहा है? तीसरी बार भी जीत जाएगी। जीत जाएंगी? हाँ। लग रहा है यहाँ पे? हाँ लग रहा है। अच्छा, बीजेपी से जैसे सुबोध राकेश जी थे पहले, अब ज्वालापुर की तरफ वो अपना रुख कर रहे हैं, ऐसे समझ में आई। अब बीजेपी से कोई चेहरा दिख रहा है आपको जो यहाँ एक्टिव हो, या फिर जो नाम चल रहा है कोई किसी का? कोई अच्छा नेता आएगा तो बीजेपी को जिता देंगे। अच्छा, नहीं कोई अभी आपको देखने में मिल रहा है कोई बीजेपी का एक कोई नेता अभी यहाँ पर जमीनी स्तर पर कोई हो? अभी नहीं, अभी कोई नहीं है। और बसपा से? बसपा का तो नाम ही नहीं है। बसपा का भी नाम नहीं है यहाँ से? सपा बसपा तो गई यहाँ से। सपा बसपा गई। अब वर्तमान में कांग्रेस, ये कांग्रेस और भाजपा यही है, दो भाजपा ही है। भाजपा से भी कोई नाम नहीं है ना, नाम तो कोई है नहीं। अभी कोई आएगा तो चेहरा कोई सामने आएगा तो आप जा सकते हो उसकी तरफ अगर मान हाँ लीजिए। चले जाएंगे। अच्छा, मतलब बदलाव चाहेंगे कि हम किसी के साथ बंधे हुए नहीं है। मैंने हाँ वही जानना चाह रहे हैं, मतलब जैसे अगर ममता जी अभी अगले साल उनको मिलेगा टिकट, तो ममता जी की तरफ ही जाएंगे, कोई बीजेपी की तरफ से जाना चाहेंगे? बीजेपी की तरफ चले जाएंगे हम। बीजेपी की तरफ जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे साहब आप जी? जैसे कि कैसा क्या विकास चल रहा है? बढ़िया चल रहा है जी विकास। बढ़िया क्षेत्र हाँ में जी, चल रहा है। बहुत बढ़िया चल रहा है जी। अच्छा, ममता राकेश जी अभी वर्तमान में विधायक हैं, आती जाती हैं क्षेत्र में? हाँ जी हाँ, बहुत बढ़िया आती हैं, बहुत अच्छा। खूब आती हैं जी। खूब ध्यान करती है, ब्याह शादियों में भी बुलाते हैं, हम भी जाते हैं, वे भी जाते हैं। बढ़िया चल रहा है जी माहौल। अच्छा, जैसे कि अभी चुनाव 27 के आ रहे हैं, तो बीजेपी की तरफ से कोई चेहरा देखने को मिल रहा है यहाँ से? हाँ जी हाँ, कौन? बहुत 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 कोई एक ही है नाम आपको जो लगे? जी। यही है सुबोध भैया। लेकिन सुबोध जी तो बता रहे हैं कि ज्वालापुर की तरफ अपना कर रहे हैं। हाँ तो रुक तो उधर कर रहे हैं, लेकिन हम इधर खींचेंगे। अच्छा, इधर खींचेंगे हाँ, आप लोग, हाँ, अगर उनको इधर? हाँ अच्छा। ऐसा ही होता है जी। हाँ। हाँ तो अगर मान लीजिए कोई और चेहरा जो दिख रहा हो सुबोध जी के अलावा बीजेपी से? हाँ जी ना, और अभी नहीं है कोई? अभी कोई नहीं आया। अच्छा, बसपा का कैसा है? बस पक्का भी ऐसा ही है जी, कुछ मोल अभी कोई ऐसा वो नहीं है। हाँ जी। तो आप जैसे कि अगर अब चुनाव आते हैं 27 में, तो उसमें आप फिर किसके संग दिखना चाहेंगे? आप ममता जी के संग ही दोबारा जाएंगे या फिर बीजेपी से कोई? को पड़ोसी है अपना, ममता ही है। अच्छा, अभी इससे बढ़कर तो कोई है नहीं। अभी कोई बढ़कर है? हाँ तो यही है हमारी, तो हम तो इसके लगाओ। साथ जाएंगे आप? जी जी। क्या कहना चाहेंगे सर, कैसा क्या विकास है क्षेत्र में? बड़ी विकास तो यार समझ ही रहा है, विकास तो जो कर रहे हैं बड़े लोग आज अपने मन मर्जी का सुनता है। अच्छा, मनमर्जी का मामला है। समस्या वगैरह है क्षेत्र में भी और कुछ? समस्या कोई सुनागा जब तो किसी को बताइए ना, बताइए क्या समस्या है? समस्या तो जैसा बिजली की ले लो, हाँ। अब वो यूपी में फ्री कर रखी है वालों की, आज तक फ्री है ही नहीं, कोई माफी नहीं है। बिजली वाले अपने ऐसे रहे हैं, आगे ना कोई कहने वाला नहीं, अपने मन मर्जी का मालिक है। जो ज्यादा गाँव वाले कहेंगे उस दिन ये विजिलेंस को बुला कर खड़ी कर देंगे। अच्छा। हाँ तो क्या विकास कर लगा किसान इसमें? किसान के तो बारे में कोई कुछ सोच नहीं रहा है ना, कोई सोच नहीं रहा है। ना
अब बताओ यूपी में लेता भी यूपी में फ्री कर रखी होगी सरकार ने। यहाँ तक यहाँ घर में बिजली बढ़नी, यहाँ तक बिजली फ्री नहीं हुई। अच्छा, वहाँ से बाकी जो विधानसभा के काम वगैरह हैं, वो विकास रोड वगैरह सब बन चल रही है। देखो जी रोड की भी बात ऐसी है, गांव में तुम जाओगे अब जा तुम देखे जाएगा गांव के भाई रोड कैसे हैं कैसे नहीं। अच्छा, चुनाव जैसे 27 का आ रहा है, तो बीजेपी से कोई चेहरा आपको दिख रहा है जो कि यहाँ एक्टिव हो, या फिर अगर उसको चुनाव में टिकट मिलने की संभावना है? देखो जब तो कोई सपोर्ट के अलावा था, सपोर्ट तो जवालापुर की तरफ सुना जा रहा है, उधर जा रहे हैं तो अभी तक तो कोई चेहरा सामने भी आया नहीं। अच्छा, सुनने में भी आया नहीं। तो अभी तो आया नहीं हाँ, कोई चेहरा आया नहीं। अच्छा, जैसे आपके क्षेत्र में से अगर देखा जाए, या फिर आपको 27 चुनाव में किसके साथ आप आगे बढ़ेंगे? ममता जी को दोबारा मौका देंगे, कोई और नया चेहरा चाह रहे हैं आप? देखो बात ऐसी, हम तो थे बीजेपी के आदमी जी, पर बीजेपी ने भी कोई ऐसा वो नहीं करा हमारे लिए। पर अब का सोच रहे हैं बीजेपी को थोड़ा झटका मिलता तो अच्छा। अच्छा, तो आप कांग्रेस से संग जाएंगे? देखो हम लोग कांग्रेस का भी नहीं, देखो जो बीजेपी का कोई कैंडिडेट बढ़ जाता हम तो बीजेपी के, हम बीजेपी के। मतलब बीजेपी कोई अगर अच्छा कैंडिडेट आएगा तो उससे संग जाएंगे आप? बात यह। अच्छा, अगर हम प्रदेश की बात करें तो धामी सरकार किस अच्छा काम करी, कैसा काम कर रही है धामी आपके हिसाब सरकार, से? अब यहाँ धामी सरकार तो देखो मुख्यमंत्री हमारे, हाँ, पर अभी तक तो हमारे इधर तो देखो जाना जाना उनका सब हुआ नहीं। अच्छा, अगर भाई उधर कर रहे हो विकास में तो भाई कर रहे हो। देखो हम तो यहाँ के भाई जब हमारे यहाँ से आते हैं आपके क्षेत्र में, हरिद्वार क्षेत्र में? हमारे यहाँ तो कोई आया नहीं बोलो। अच्छा, हाँ, अगर भाई हवा हमारे सोना कुछ समझता चलो जब तो हम बताते थे कि भाई हाँ हमारे दौरा आए हैं। पूछ रहे, जैसा आप पूछ रहे आप सुन रहे, हाँ, तो तो धामी जी जैसे कि बताते कि मैं तो हरिद्वार के भी लोगों के साथ में मिलता जुलता हूँ, तो मतलब क्या हरिद्वार यहाँ से 60 किलोमीटर है जी। हाँ, नहीं मतलब भगवान हाँ, हरिद्वार विधानसभा में हाँ हाँ वही है, लेकिन ना ऐसा कोई वो नहीं, यहाँ आई नहीं, हाँ भाई चलो ये काम कर दिया, ये वो कर दिया, कोई ऐसा कौन नहीं, ऐसा कोई काम नहीं। अच्छा, तो फिर आप 27 चुनाव में क्या प्रदेश में क्या देखना चाहेंगे कि बीजेपी की सरकार ही आए या कोई नया चेहरा? कोई हाँ मतलब अच्छा कैंडिडेट आओ तो अच्छा, बीजेपी से ही किसी कांग्रेस से? अच्छा कैंडिडेट वो चाहे बीजेपी से हो। देखो हम तो एक ऐसे थे जैसे अंधा भगत का दो, हम तो बीजेपी थे, हमने और कोई बटन दबाना ही नहीं था जी। तो कभी इन्होंने बस देखो बीजेपी सरकार ने कोई ऐसा वो नहीं करा हुआ। देखो नहीं किसानों के बारे में आदमी सोचा कुछ वो करा, तो अभी कोई सुनवाई मान लो हमारे मुख्यमंत्री धामी साहब अभी तक हमारे क्षेत्र में ये दर्द हुआ ही नहीं, आए नहीं, इधर क्षेत्र में एक भी बार नहीं आए हैं? कभी आई नहीं। अच्छा, जब हरीश रावत जी थे मैं बहुत बार आए, बहुत आते थे जी, बहुत बहुत आते थे, कई बार आते थे, सुनते थे और करते भी थे काम को, इसी बात नहीं। धामी जी नहीं आ रहे हैं, तो फिर क्या लग रहा है कि धामी जी कोई अच्छा कैंडिडेट चाहिए, मतलब आप नया चेहरा चाह रहे हैं ऐसा? हाँ, कोई अच्छा चेहरा हुआ जो मतलब अच्छा जनता को खुशहाल रखा। हाँ नहीं साहब, ये बात नहीं, बात ये कि क्या है कि मुख्यमंत्री चेहरा इसलिए बुरी है कि जनता के पास कुछ है ही नहीं, इसलिए जनता बुरी है। वोट की ताकत तो है, वोट क्या हो उससे लाभ क्या है वोट का? आप अपना मत दे करके चुन सकते हैं नेताओं को, क्योंकि जो नेता है वो अपने वोटों से ही बनता है। कल वो उससे भी आगे हो जाएगा, जो आज नेता बनने जा रहा है वो कल जो पिछला उससे आगे हो जाएगा, तो क्या फायदा हमें? हमने तो कोई आज तक इतना इलेक्शन लड़ा लिए, हमने तो कोई वो देखा नहीं, प्रोग्रेस कोई विकास देखा नहीं, कोई विकास नहीं, कोई प्रोग्रेस नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कुछ भी नहीं है। अच्छा, बीजेपी सरकार में जैसे यही है, जो वक्त पाओगा वोट दे देंगे जय राम जी। जैसे कि अभी बीजेपी सरकार है और पहले हरीश रावत जी की सरकार भी थी, तो उसमें आप किसे बेहतर मानते हैं अपने क्षेत्र के लिए? अजी बेहतर किसी को क्या मानना, सब अच्छे हैं, जो कुछ है अपना अपना अपा बुरा, खुद बुरे हैं, हम सब अच्छे हैं, हम तो सब नहीं, अच्छे वो हैं। ठीक है, बस बात कर रहे हैं सरकार के हिसाब से। अजी सरकार भी अच्छी ही, सरकार तो पावर की भाई, जो पावर में उसकी सरकार है, बाकी कुछ नहीं। अच्छा, आप बताइए जैसे कि आप ये सब काम करते हैं जैसे कि, तो इसमें मान लीजिए कि जो जो जरूरत पड़ती है तो सरकारी तरफ से कुछ ऐसा रहता है, जैसे लघु उद्योग वगैरह की बात नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता सरकार की तरफ से। सरकार तो ये कहती है कि हम लघु उद्योग को बढ़ावा दे रहे हैं, बढ़ावा दे रहे होंगे, यहाँ तो नहीं दे रहे कुछ भी, यहाँ नहीं दे हमको तो कुछ भी नहीं मिला आज तक जो है। अच्छा, और जैसे कांग्रेस सरकार जब थी तब आपके यहाँ पे क्षेत्र में थोड़ा कैसा विकास होता था? या कुछ नहीं विकास, कांग्रेस भी ऐसी ही थी, कांग्रेस भी ऐसी थी, स्थिति वही है सब, कांग्रेस भी भाजपा भी सब वही है। सब वही है। तो आप प्रदेश में क्या चाहते हैं कि प्रदेश 27 में धामी जी के साथ ही आप आगे बढ़ेंगे, कोई नया चेहरा देखना चाहते हैं? अरे कोई नया चेहरा हो, कोई इधर का, कोई हमारी इलाके का, वो तो पहाड़ का रहने वाला, पहाड़ियों की सुनेगा, हमारी थोड़ा ही सुनेगा। अच्छा, यहाँ पे अभी भी ऐसा होता है कि पहाड़ी और मैदानी वाला? हाँ, वो तो पक्का हो रहा है अभी। हाँ,
खुल्लम खुल्ला हो रहा है। पहाड़ियों की पावर कुछ और है, इनकी प्लान वाले कुछ और है। इनका तो कोई माई बाप है ही नहीं है। तो हमारे यहाँ से मतलब पहाड़ से यहाँ क्षेत्र से होना चाहिए अगर कुछ हमारे क्षेत्र का कोई हो तो जो उसे जिता जाएगा। पहाड़ का हो जहाँ हमारे यहाँ का पर कैंडिडेट पर जाओ हरिद्वार कैंडिडेट को हाँ। मुख्यमंत्री योगी जी यहाँ किसी की सोचते ने अपना पावरफुल अपना पो करा ऐसा कैंडिडेट मिल जावा तो कुछ में चाहे पहाड़ी हो चाहे पलान का हो कोई भी चलेगा। कोई भी चलेगा और जो कैंडिडेट बढ़िया हो। क्या कहना चाहेंगे, क्षेत्र में कैसा विकास चल रहा है? अरे यहाँ कुछ नहीं चल रहा है विकास की विकास बात नहीं है। बिल्कुल खत्म है यहाँ तो कहानी कहानी खत्म है यहाँ तो। यहाँ कुछ नहीं चल रहा है कोई नहीं दे रहा है। वहाँ तो बिजली फ्री कर रखी है ना दिमाग रखे करो बोलने का। वहाँ तो मेरी बात सुनो यूपी में तो बिजली फ्री कर रखा है यहाँ से घर के कनेक्शन कट रहे कुछ फायदा इस चीज का। ट्वेल्व के भी कनेक्शन कट रहे हमारे 12 कनेक्शन कट रहे घरों कनेक्शन कट रहे 2,000 रुपये का कनेक्शन कट रहे। बताओ एक वोट लेने के लिए आ जा अब वोट दे दो हम। जिला पंचायत अभी तक आया नहीं देखने। यहाँ जिला पंचायत जो बना हुआ है अभी तक सड़क नहीं देखना। सट्टेड़ी तक चुडियाले की रोड है जो अब तक खत्म पड़ी 10 साल हो लिया सर अब तक नहीं बनवाई। जहाँ कभी देखा वोट के टाइम आला वोट ले। यहाँ का जो जिला पंचायत ममता राकेश कब लो देखना ही वोट के टाइम आओ विधायक आते कुछ नहीं आती यहाँ। वोट के टाइम आओ विधायक सारे आओ विधायक सुबोध होगा ममता होगी कोई नहीं आता यहाँ से। वोट के टाइम सारे मिलेंगे यहाँ से। तुम देख लो यार रोड देख लो तुम यहीं से बैंक वाली पानी भर जाए। यहाँ बरसात में देख लो आप भी जाएगा कैसा हाल हुआ पड़ा कुछ भी नहीं है। ममता राकेश खत्म है कुछ नहीं है। अच्छा जैसे कि अब चुनाव 27 के आ रहे हैं तो फिर क्या किसके संग देखना चाहेंगे? ममता जी के साथ कोई और चेहरा? अजी ममता समता हम किसी के दुश्मन नहीं है। हम तो वोट कुछ हिल्लम घर शब्द पाड़ छुट्टी बस किसको फिर भी कोई हम देखते नहीं किसी को भी ये मान लो हमारे घरों में भी बिजली नहीं चल रही है और हमारे घरों में पानी भर रहा भाग कर रहा नहीं देख लो आप यो देख लो हालत यो देख लो। ममता राकेश गाँव का प्रधान है कोई देख लो किसी ने नाले साफ करवा के आप क्या दिक्कत। ये देखो बारिश आएगी कुछ भी नहीं यार। यहाँ रोडों पर भरा पड़ा रहा पानी। सड़कें देख लो। विधायक के पास समस्या लेके जाते नहीं है। विधायक के पास कितनी बार समस्या लेकर जावा वोट के टाइम आवा इस टाइम तो आती नहीं। अभी तो बढ़िया चल रहा सा बढ़िया कमा रही है कुछ भी नहीं सारे वैसे ही दिखा दो पैसे बने हुए। अच्छा अब जैसे कि चुनाव सर आ रहे हैं तो उसमें फिर आप क्या करेंगे? बदलाव देखेंगे कि क्या इन्हीं के संग आगे बढ़ेंगे? बदलाव देखना हम जी इसके साथ नहीं देखना वोट भी नहीं देते हम तो। इससे पहले जो करवाओगे तो करवा दो फिर वोट देंगे। एक तुम्हारी बिजली फ्री एक हमारे 12 का फ्री काम हम दो। जैसे बीजेपी की तरफ सुबोध राकेश है वो तो अब ज्वालापुर की तरफ ऐसा समझ में आ रही है कि वहाँ जाएंगे तो अब यहाँ से कोई नया चेहरा है जो देखने को मिल रहा है बीजेपी से? अभी तक तो कोई नया चेहरा देखने को मिला नहीं है। जो होगा उसे देखेंगे बात करेंगे। अगर कुछ करेगा गाँव के लिए तो वोट देंगे नहीं वोट नहीं देते। मान लीजिए चुनाव आते तो ममता जी बीजेपी की तरफ आप जा सकते हैं? नहीं बीजेपी की तरफ अभी कुछ नहीं है हमारा अभी। अच्छा जो व्यक्ति सही होगा जो उसके लिए जाएंगे जो व्यक्ति सही होगा हमारे लिए। प्रदेश सरकार किस तरह काम करी धामी जी की प्रदेश में? कुछ नहीं कर रही धामी की सरकार क्या कर रही कुछ भी नहीं कर रही। देख लो आप क्या सामने ही पड़ा गाँव का क्या हाल हुआ पड़ा। कुछ नहीं आया सीएम धामी अभी तक नहीं आया यहाँ से। हरीश रावत था उससे तो बढ़िया कम से कम आ तो जाते हाँ देख तो लेता। हाँ हर महीने आ जाता कम से कम वो। हाँ हर महीने आता था जहाज में उतरा था साहब कैबिनेट की बैठक उन्होंने करवाई थी यहाँ से हमारे गाँव में हरीश रावत जी ना। आप ये रोड देख लो हरीश रावत आता कम से कम कच्चा रास्ता ही बना देते हैं। अब तो ये कच्चा रास्ता भी नहीं बनना। देखो क्या हाल हुआ पड़ा सड़कें खुद ही पड़ी पानी भरा पड़ा रहा है। बताओ वंगा बच्चों का खेलने का हो ग्राउंड वो भी नहीं सही करवाया अब तक। बताओ वहाँ कीचड़ दुनिया भर का रहा है। बताओ क्या करें। कांग्रेस ये कह रही है कि भाई 10 साल से हम यहाँ पे लगातार 2 बार आ चुकी है ममता राकेश जी तो विकास तो हम लगातार कर रहे हैं। जातिवादी की लड़ाई लड़वाओ जहाँ आपस में बस उनके बस का कुछ नहीं है। वोट बैंक बढ़ाने खातर में तो जातियों को लड़वा रहे और कुछ नहीं कर रहे हैं। उनका तो यही काम है जी। जो मिलजुल कर आ रहे हैं उनका भी काम खो रहे बस जातिवाद वही आरक्षण का सीन चल रहा है। यूजीसी वाला सीन ठहर रखा है। आप जब बताओ यूजीसी वो चला रखा है। समझते हैं यूजीसी के बारे में? यूजीसी तो बेकार है कुछ भी नहीं है। उन्होंने जो स्वर्ण समाज है उसके लिए बताओ क्या कर रखा है। यूजीसी लगाएगा स्कूल में भी जाके बच्चे क्या कर लेंगे कुछ भी नहीं। किसी ने कुछ कह दिया बस फिर जेल लीजिए और क्या। यूजीसी के लाड़ तो अब लड़ना पड़ेगा। यूजीसी बेकार है। पहाड़ मैदान मामला भी कई बार उठने को आता है कि भाई सीएम है पहाड़ की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं यहाँ ध्यान देते नहीं। ऐसा कुछ है क्या? वैसा ही कुछ है जी बस पहाड़ों की तरफ ही ध्यान दे रहे। यहाँ क्या ध्यान दे रहे कुछ भी नहीं दे रहे। प्लेन में तो ध्यान बेकार है। यहाँ तो मामला नाले नहीं साफ हो रहे बाहर फिर रहे घूमते कुछ भी नहीं। वो पहाड़ी जा रहे जो जा रहे पढ़े लिखे बेचारे सरकारी नौकरियों में भी हाँ वही जा रहे पहाड़ी जा रहे पलाना कौन जा रहा बच्चा एक भी
यही पढ़ लिख कर बेकार हुए काम, बिल्कुल ड्रामा बढ़ा रखा है इन्होंने। तो अच्छा, जैसे 27 चुनाव आएगा इसमें, तो क्या धामी जी को ही देखेंगे, किसी और को नया चेहरा वहाँ पे? कोई नया चेहरा ही देखेंगे जी, दामी जी तो बहुत देख लिया, अब तो कांग्रेस को ही देखेंगे। कांग्रेस देखेंगे? हाँ जी, कांग्रेस फुल्ली। में कोई किसको पसंद करते हैं आप? जैसे हरीश रावत ही, उनने कम से कम थोड़ा बहुत काम तो करवाया था। दामी ने तो कुछ भी नहीं करवाया, यहाँ आया भी नहीं वो अब तक, देखा भी नहीं। मैं बता तो रहा, दामी तो बहुत दूर की बात है, यहाँ तो जिला पंचायत ही नहीं अब तक आकर देखा। जिला पंचायत ना एक बार भी नहीं देखा गाँव में, जिला पंचायत को तो। सट्ठेड़ी की रोड है, चुड़ियाल सट्ठेड़ी की, बहुत खराब पड़ी रोड, आप जाकर देख लो चाहे। मुख्यमंत्री हरीश रावत जी रहे बस, ऐसे जो कभी आई ही नहीं। अच्छा, क्या समस्या, जैसे कि आपकी चुनावी अगर कुछ आते हैं नेता वगैरह, तो क्या समस्या रहेगी जो मुख्य आपको लगती है? मुख्य तो रोड की जी, देखो रोड खराब है, रोड सही रहेगी जब तो। सब में ज्यादा एक्सीडेंट हो रहे रोडों पर ही हो रहे जी, आज के देख लो जो भी ठेका, सारी रोड गांव की खराब पड़ी। बस प्रधान जी भी क्या कर रहे, चैम्बर लगवा रहे, एक आधी रोड बनवा दी, कह दिया तो करनी कहाँ, सारी खराब पड़ी। सब पैसे आ रहे। हाँ, पैसा से आ रहा है प्रधान क्या कर रहा है बेचारा। अब खा रहे सारे, वोट लेना अपना, छुट्टी, कुछ नहीं है। ये मामला है। हाँ, प्रधान भी कुछ नहीं है, खत्म है कहानी। चलिए, तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर जो क्षेत्र चुड़ियाला के लोगों ने अपनी समस्या बताई, अपनी जब मन की बात बताई कि किस तरह से यहाँ पे क्या विकास चल रहा है, कितनी हालत खराब है, और आने वाले चुनावों को लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी हमारे सामने कि कांग्रेस या फिर बीजेपी, जो भी उनके हिसाब से बात है कि किसने ज़्यादा विकास किया, कौन से सीएम सही थे, कौन से प्रदेश सरकार सही काम कर रही है, इन सभी के बारे में हमने बात करी। बहरहाल इस तरह की और भी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क।